मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज के दिन की वड्डी खबर के नाल। कोरोना ने हुण तक दे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। देश च 24 घंटियां दे विच 3 लाख तो वध नवे केस सामने आए ने। 24 घंटियां दे विच 3,14,835 नवे मामले आए ने। 24 घंटे च कोरोना नाल 2101 लोगों की मौत भी हुई है। दुनिया का एक दिन का तुहानूं दस दईए कि सब तो वड्डा आंकड़ा है। कोरोना बेलगाम हुंदा नज़र आ रहा है। देश दे विच 24 घंटियां च 3 लाख तो ज़्यादा मामले सामने आए ने। 3,14,835 नवे मामले सामने आए ने। 24 घंटियां दे विच 2101 लोगों की जान भी गई है कोरोना दे नाल। ते दुनिया का यह एक दिन का हुण तक का सब तो वड्डा आंकड़ा है। साडे सहयोगी दिल्ली तो शंकर आनंद जुड़े ने। शंकर, क्या सिचुएशन है? बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा अब तक का 24 घंटे का आंकड़ा है ये। वाकई में देखिए, कोरोना संक्रमण के जिस तरह से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, और खास तौर पर अगर पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जिस तरह से बताया 3,14,885 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ये कहीं कहीं लोगों को काफी चौंकाने वाले हैं। और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के मसलों को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में आज 11 बजे एक काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो इसे समीक्षा बैठक कही जा सकती है। और इस बैठक में ऑक्सीजन की जो कमी जिस तरह से बकायदा हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा पे जो टोटल जो उनकी क्वांटिटी है उसके मसले पे बकायदा आज औपचारिक तौर पर बताया जाएगा कि दिल्ली में कितना ऑक्सीजन है, क्या इस मामले पर क्या क्या और बेहतर उपाय किया जा रहा है, और जिससे कि अस्पताल तक और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में बेड की संख्या और जिस तरह से पलायन जो है एक बहुत बड़ा एक समस्या बनता जा रहा है, तो लिहाजा पलायन के मसले पर भी बाकायदा आज चर्चा की जाएगी। और इस मामले में जिस तरह से जो अन्य दूसरे राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उन तमाम लोगों से भी पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई भी दिल्ली छोड़ के ना जाए और दिल्ली में रहे। दिल्ली में उनके लिए उचित वैक्सीन की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो उनके जो खान पान की व्यवस्था है, तमाम सारी चीजों को ध्यान में दिया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि पलायन के चलते कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों पर ध्यान में रखते हुए आज 11:15 बजे तक ये बैठक जो है प्रारंभ होगी, जिसमें कि दिल्ली और एनसीआर से जुड़े हुए तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। और किस तरह से दिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई, जो अस्पतालों के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई का जो एक मसला है, एक गंभीर मसला बना हुआ है, इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। और इस तरह से कहा जाए अगर पूरे देश की अगर चर्चा करें तो जिस तरह से पंजाब में भी अब काफी जो संख्या जो है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो तमाम देशवासियों से प्रधानमंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री भी अपील कर रहे हैं कि लोग जो है बिना वजह के अपने घरों से बाहर ना निकले। तो कहीं न कहीं इस मसले पर लोगों को भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोरोना काल का ये जो दूसरा फेज है ये काफी खतरनाक माना जा रहा है। जी शंकर, जैसे इस फेज की अगर हम बात करें, जो सेकंड वेव है उसमें खास करके ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है मरीजों में, तो उसको लेकर जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली में काफी समस्या आ रही है, तो उसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी निर्देश जो है वो केंद्र सरकार को इसके बारे में दिए हैं। और देखिए, दूसरा जो फेज है, ये फेज जो है वाकई में काफी खतरनाक कहा जा सकता है। और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरे अन्य राज्यों में भी काफी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, लिहाजा इसी बात को लेकर आज ये महत्वपूर्ण चर्चा होगी, महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी। और जिससे कि जो रिपोर्ट होगी उसमें जो भी आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार से को भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी। और कोशिश की जा रही है कि राजधानी दिल्ली के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में बेड की संख्या जो है उसमें इजाफा किया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड के साथ साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है जो एक उसकी व्यवस्था की जाए। तो किस तरह से तमाम इंडस्ट्री वालों से भी अपील की जा रही है कि इंडस्ट्री में अभी ऑक्सीजन का प्रयोग ना करें, बल्कि ये जीवन बचाने के लिए जो है उसका प्रयोग करें। तो कुछ ऐसी कंपनी और संस्थाएं भी जो है वो बाहर आ रही है जो इस मामले पर मदद कर रही है। और इस मामले पर उन्होंने निर्णय किया है कि अभी कंपनी में इसका प्रयोग ना करके लोगों के जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अस्पतालों को सौंपेंगे।
तो इसमें कई संस्थाएं भी जो है खुल करके, दिल खोल करके सामने आते हुए नजर आ रही हैं। जी शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1,84,372 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 2,07,39 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2,17,353 ਹੋਏ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 2,34,692 ਹੋਏ ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2,61,500। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2,73,810 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2,59,170, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2,95,041 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3,14,835। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1501 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1619 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1761, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2023 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2110 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। आप यहाँ क्या करने आए थे और गांव वापस क्यों जा रहे थे तुम्हारे इतना अर्जेंट में? हम लोग आए थे पढ़ने के लिए। मदरसा कुछ दिन के लिए चालू जो हुआ था उसमें पढ़े, फिर बंद हो गया तो अब गांव जाना पड़ रहा है। इतना अर्जेंट में गांव जा रहे हैं, मतलब फिर गांव जाके वहीं कहीं मदरसा में पढ़ेंगे या वहीं पढ़ेंगे, फिर यहाँ दोबारा कैसे आएंगे? काम बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, इसलिए हम जा रहे हैं। तो काम क्या करते थे? सरकारी काम करते हैं। तो अभी फिर गाँव जा रहे हैं तो दोबारा क्या आएंगे आप? फिर आएंगे, लॉकडाउन टूटेगा तो आएंगे। जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उसमें भी हमारा माँ मर गया, टिकट खोजने गया, टिकट नहीं मिला। टिकट आज 1 हफ्ता से खोज रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। 3:30 ਵਜੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
देखिए अर्शदीप, हरियाणा कैबिनेट की बहुत इम्पोर्टेंट एक जो कैबिनेट मीटिंग है वो अब से बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी। हरियाणा सचिवालय में बैठक होनी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में, और इसका जो प्रमुख एजेंडा है वो दरअसल एक्साइज पॉलिसी और कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर मंथन होना है। और एक्साइज पॉलिसी की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी, बैठक हुई थी। और हरियाणा का जो वित्तीय वर्ष है एक्साइज डिपार्टमेंट का वो 19 मई को ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था तो 19 मई से जो नया वित्तीय वर्ष है वो शुरू किया गया था। तो इसको देखते हुए ये आज ये एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नए फैसले भी हरियाणा सरकार ले सकती है। निजी अस्पतालों को लेकर इलाज का जो खर्च है उसको तय किए जाने को लेकर ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर हरियाणा सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ बॉर्डर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर ऐसे तमाम पहलू हैं जो एजेंडा में आज शामिल हैं। जी शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। उधर पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। इस खबर से होर जानकारी के लिए पठानकोट तो साडे सहयोगी सुखजिंदर कुमार जुड़े ने। सुखजिंदर की है यह पूरा मामला, किन्ने बजे की घटना है? मैं दसना चाहांगा कि बीती रात 10:15 बजे के करीब की एक घटना है जदों पाकिस्तान वालों जिहड़ा आ कुछ लोगों ने इधर दे पासे रुख कीता सीगा और BSF ने मुस्तैदी दिखाते हुए ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। तो भारतीय फौज की फायरिंग तो बाद घुसपैठिए वापस परत गए। बीती रात पठानकोट दे विच घुसपैठिए नजर आए सी, कुछ शक्की व्यक्ति नजर आए सी। भारतीय फौज दे फायरिंग करन तो बाद ये घुसपैठिए वापस परत गए। पठानकोट दे विच घुसपैठ की कोशिश हुई। गल करते हैं किसानां दी। किसानां नूं अज हरियाणा के अधिकारी मिलणगे। अंदोलन कर रहे किसानां दे नाल ये अधिकारी मुलाकात करनगे। कोरोना टैसटिंग ते वैक्सीन नूं लैके गलबात होएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी है। किसानां दी सहमति तो बाद ही ये मुहिम जिहड़ी हैगी है वैक्सीन ते टैसटिंग दी शुरू होवेगी। किसानां दे टैसट ते वैक्सीनेशन हरियाणा सरकार करना चाहती है। कल किसान आगुआं ने टैसट करवाउण तो इनकार कर दिता सी। किसानां दा कहना सी कि वैक्सीन ते इतराज़ नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसानां दे टैसट नहीं करन देंगे। तो उस तो बाद हुण हरियाणा के अधिकारियों की गलबात होएगी किसानां दे नाल। किसानां नूं हरियाणा के अधिकारी मिलणगे ते उस तो बाद टैसटिंग ते वैक्सीनेशन की मुहिम है जिहड़ी वो शुरू की जाएगी। शासन में पहले SDM साहब आए थे तो उन्होंने आते ही बोला, उसमें ADC साहब थे, SP साहब थे, तो जब उन्होंने आते ही बोला कि आप इसको आंदोलन को कोरोना के चलते थोड़े दिन इसको विड्रॉ कर लो, तो हमने बोला कि ये विड्रॉ नहीं होगा, आंदोलन हमारा ऐसे ही चलेगा, जारी रहेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कोरोना के चलते उसमें आप सैम्पलिंग करवाओ और वैक्सीन जो है वो सबको बोलो आपके वो वैक्सीन ले लें। तो हमने उनको बोला कि हम भाई कोई सैम्पलिंग नहीं करवाएंगे, बिल्कुल हमने उनको मना कर दिया कि कोई किसान सैम्पलिंग नहीं करवाएगा, कोई टेस्टिंग नहीं करवाएगा। जो वैक्सीन है वो हम बोल देंगे किसानों को, जो लगवाना चाहता है वो लगवा ले। तो ये आप ज़बरदस्ती ना तो किसी को वैक्सीन लगाएंगे ना किसी की सैम्पलिंग करेंगे। तो फिर उन्होंने ये मान लिया था कि ठीक है, अगर आप सैम्पलिंग नहीं करवाना चाहते तो आप ये ज़रूर बोल दीजिए कि जिसको वैक्सीन लेनी है वो ले लें। अभी 2 दिन से ये ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं। ये दिखाने का एक नया इनका फंडा चाल है। ये और कोई बहाना नहीं मिला तो ऑक्सीजन के नाम से ही बहाना ले लो।
तो ये चलने वाला नहीं है। और ये पूरा हमने तय कर रखा है कि जब तक हमारे मामलों का समाधान नहीं होगा, 3 कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, अब ये खांधी मोर्चे नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि क्लीन से हम यहाँ पर करेंगे, तो वो गलत फहमी में सरकार हो रही नहीं। न ये कोई घोंसले के वो है कि किसी के पक्ष में घोंसले की बात उजाड़ हो गई। ये किसानों का मूवमेंट है, न ये शाहीन बाग है, ये किसानों का आंदोलन है। ये काट बोलकर सरकार सुन रहे। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਧਮੋਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਜੀ ਮੱਛੀ ਮਰ ਰਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। फैक्ट्री कितने है? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ RCF ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਛਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੱਛੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਉਹ 300 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।